नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। झारखंड की अगर बात करेंगे, दो मुद्दे लगातार बात करेंगे। सबसे पहला जेपीएससी पीटी परीक्षा का रद्द करने को लेकर लगातार छात्र सत्याग्रह भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। दूसरी ओर आज की अगर बात करेंगे तो जेएसएससी सीजीएल को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि जो कर सकते हैं कि जो एजेंसियां थी वो ब्लैक लिस्टेड थी, फिर भी उन्होंने पेपर बनाते भी और बेचने का भी काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार नीट की मामला की बात करेंगे, जिस सरकार में कहा जाता था कि मंत्री के इस्तीफा नहीं होते, उस सरकार में मंत्री के इस्तीफे हुई है। छात्र छात्राएं जो प्रोटेस्ट किया, उनकी आवाज ने छात्र कह सकते हैं कि सरकार को झुकाने का काम किया और इस्तीफे भी हुए। और जेएसएससी सीजन में लगातार जो करप्शन हुए, इन तमाम चीजों को लेके वाईबीएन बिहार झारखंड आपको तथ्य के साथ रखेगा। तथ्य में आखिर गड़बड़ियां कहाँ हुई है, किस प्रकार हुई है, सीआईडी चाहे एसआईटी, आखिर गड़बड़ियां कहाँ हुई, इन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ कुणाल जी है, जो कह सकते हैं छात्र के ओर से यहाँ पे अपना प्रस्तुति देंगे। कुणाल जी, सबसे पहले वाईबीएन बिहार झारखंड में बहुत बहुत जोहार और आभार आपका रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सारे दर्शकों को। और आप ऐसे ही छात्र हित में आगे काम करते रहिए। बहुत अच्छा लगता है कि आप छोटे जो है मतलब जो घुस के आप लोग सवाल पूछते हैं, और आपको मेरे हिसाब से जो हमारे झारखंड के लोकल्स लोग हैं वो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं आप लोग। बिल्कुल। ठीक है, तो ये अच्छा लगता है कि जो एक बड़े मीडिया हाउस है उसको छोड़ के भी, मतलब वो तो है ही, आप लोग भी बहुत इंटरेस्टेड इन सब मुद्दों पे, यूथ के मुद्दे पे, राज्य के मुद्दे पे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, यूं ही काम करते रहिए। कुणाल जी, जिस प्रकार जेपीएससी से स्टार्ट करते हैं, जिस प्रकार छात्र पीटी परीक्षा को रद्द करने को लेकर लगातार आंदोलनरत है, कई लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन जेपीएससी के साथ जिस प्रकार आप लोगों ने जेएसएससी सीजीएल को बात को रखा है, कई जो कह सकते हैं परिणाम निकल गए, रिजल्ट आ गए, नौकरियां भी करे, लेकिन फिर से एक अचानक लगातार जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 350 से 400 लोगों ने पैसे के बलबूते सीटें खरीदे, नौकरियां करे, कहाँ गड़बड़ियां हुई है? देखिए, सबसे पहले तो जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है वही गड़बड़ है, टीडीपीएल। ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति, उसका जो मैनेजर है, आपने देखा होगा अभय तिवारी, वहां पे ओएमआर शीट भी वायरल हुए, ब्लैंक ओएमआर शीट वायरल हुए, उसका रिजल्ट में भी नाम है दो, एक 14वीं जेपीएससी का, एक बैकलॉग का। साथ ही साथ अभय तिवारी जी जेएसएससी सीजीएल, जो कि सबसे विवादित परीक्षा रही है राज्य की, वहां पे सेकेंड टॉपर है वो बीएसओ के। और साथ ही साथ उन्होंने 4 अन्य परीक्षाएं भी पास की हैं, जिसमें एक पीजीटी भी है, पीजीटी को इंग्लिश का टॉपर है। तो मुझे बताइए कि इतना प्रतिभावान वही है क्या वो? और ये जो जिस तरह से एजेंसीज का खेल सामने आ रहा है, ओएमआर शीट का खेल सामने आ रहा है कि ओएमआर शीट ब्लैंक करके, यानी कि सारा काम अंदर अंदर हो रहा है, सारा काम अंदर अंदर हो रहा है, अंदर अंदर एजेंसी के माध्यम से, कुछ ऊपर के माध्यम से, कुछ मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं इससे मिले हुए, उन सब के माध्यम से अंदर अंदर गेम रंगने का चल रहा है। छात्रों के भविष्य को बेचा जा रहा है, और ये प्रक्रिया अब रुकनी चाहिए। क्योंकि आप देखे होंगे दिल्ली में इसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, केंद्रीय मंत्री को। तो यहाँ पे भी तो अन्याय नहीं होना चाहिए, आपको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जबकि ये मामला सामने आ गया, और मुझे भी पता चला है सूत्रों के हवाले से, मीडिया सोर्सेस के हवाले से, कि ख्यांगते जो चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि सीटें बेची जा रही है। सोचिए ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है सर, ये सोचिए कितना बड़ा। चेयरमैन रह चुके हैं, और अभी चेयरमैन थे, वो तो जबरदस्ती इस्तीफा दिए। पहली वाली चेयरमैन भी, मुझे बताया जा रहा है कि पहले वाली चेयरमैन भी। ठीक है, तो आप सोचिए कि किस तरह से बेचा जा रहा है यहाँ सीटों को, किस तरह से बेचा जा रहा है छात्रों के भविष्य को। अब मैं जेएसएससी सीजन में आपको उदाहरण दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये जो सबसे बड़ा मुद्दा, राज्य का 10 साल का मुद्दा, 10 साल से ये चला आ रहा है। हाई कोर्ट में फैसला हो गया। हाई कोर्ट में क्या दिया गया डिसीजन? हालांकि अभी ये सब जुडाइस है मैटर, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कहा कि मैटर जो है 66 क्वेश्चन ये गेस था, गेस वर्क बता दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर आप तथ्यों को देखेंगे, ये पेपर्स देखेंगे जांच एजेंसी के, तो यहाँ पे क्लियर है कि 135 प्रश्नों के उत्तर बताए गए थे, और सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है। सभी लोग नियामतपुर बंगाल में भी थे, लेकिन बंगाल में कोई जांच नहीं हुआ। 120 लोग परीक्षा के पहले थे, ये पेपर्स बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पेपर्स बता रहे हैं। 120 लोग परीक्षा के एक रात पहले बंगाल में थे, नियामतपुर में रुके हुए थे, उनपे कोई जांच नहीं हुई, कोई फुटेज नहीं, कोई चिन्हित नहीं किया गया। यहाँ तक कि एजेंसी के बारे में 3 बार मांगा सीआईडी ने, कोई उसको जवाब नहीं दिया गया। और आप देखिए, जांच में मुझे प्रश्न किचन क्यों खड़ा करता हूँ, मई तक जो है एक एसआईटी काम की सीआईडी में, जिसमें एक रविंदर सर थे, संध्या रानी मेहता थी, निधि द्विवेदी थी। जब तक वो लोग थे, उन्होंने ये माना, इसी के आधार पे, इस पेपर के आधार पे माना कि भैया जो है 100 से 120 प्रश्न जो हमारा आरोप है, ये देखिए आपके कैमरे के सामने दिखाना चाहता हूँ, 100 से 120 प्रश्न के उत्तर मिले हैं। ये मार्च का रिपोर्ट है, मार्च का। अब जब पूरी टीम चेंज हो जाती है,
जांच आगे बढ़ती है तो उसी सीआईडी का ये स्टेटमेंट आता है, देखिए अफसर का, कि ये नहीं सम फ्यू, देखिए फ्यू मतलब 8 से 10 और 135 में कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है। देखिए किस तरह से तथ्यों को छुपा दिया गया। और हाई कोर्ट हमेशा तथ्यों के आधार पर न्याय करता है, लेकिन जब तथ्य प्रस्तुत करने वाली एजेंसी ही किसी पॉलिटिकल दबाव में काम कर रही है, लोग अच्छा काम करना भी चाहते हैं तो उनको करने नहीं दिया जा रहा है। लोग सीआईडी जांच एजेंसी अच्छा काम करना भी चाह रहे हैं तो उनको ऊपर से दबा दिया जा रहा है। जैसे कि देखिए जेपीएससी का प्रकरण, अगर चेयरमैन ये बयान दे रहे हैं तो सोचिए कितना गंभीर मुद्दा है। चेयरमैन के ऊपर किसी का प्रेशर तो होगा, हु इज दैट पर्सन, कौन है वो, उसकी जांच होनी चाहिए। तो उसी प्रेशर में यहाँ भी तथ्यों को बदला गया और हाईकोर्ट हमेशा तथ्यों के आधार पर निर्णय देती है। इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ नेपाल के आधार पर फैसला दे दिया और नेपाल के फैसला के आधार पे जो है गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए कि भैया वहां लीक नहीं था, टीमें गई थी वहां पे और सबने अच्छा है वहां पे मनी ट्रेल है। ये देखिए मनी ट्रेल, परीक्षा के बाद मुझे बताइए कौन ऐसा बेवकूफ होगा, ये देखिए पूरा मनी ट्रेल है। परीक्षा के बाद मुझे कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो लाखों में अगले 5 महीना तक दिया है पैसा, ठीक है 5 महीना तक। और उसके बाद जब सभी लोगों का कॉल डम मंगाया गया, जो परीक्षा की जांच एजेंसी थी वो कोलकाता की, और जो मुख्य अभियुक्त हम लोग के अनुसार अनीस, उसकी गिरफ्तारी अगर आप गौर से देखिए तो सब कुछ प्रकरण खत्म हो गया तो मार्च में हुआ सब कुछ। तो ये बताइए कि परीक्षा की एजेंसी वेबल कोलकाता साल्ट लेक में, उसका घर भी साल्ट लेक में, ठीक है, उसका लोकेशन मांगा गया और भी जगह का लोकेशन मांगा गया, कॉल्टम के कितने लोग मौजूद थे वो भी नहीं दिया गया। अनीस के अकाउंट में 12 लाख रुपया, ये पेपर से बताते हैं उस 12 लाख रुपया का कभी नहीं बताया गया कि वो 12 लाख कहाँ थे, किससे आए थे, किस माध्यम से आए थे, कभी नहीं बताया गया। तो ये बताइए कि जांच प्रक्रिया पे किस तरह से भरोसा किया जाए। और उसके आगे देखिए खेला मस्ताना सर, जो इस केस के विसल ब्लोअर, जो सरकार के अफसर है, उन्हें क्या मतलब है इस परीक्षा से, वो छात्रों की आवाज बन के आगे आए, हम लोगों के साथ आए, हमारी टीम में आए, लेकिन उनके ऊपर भी एफआईआर करा के और गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके उनको जेल में डाल दिया गया। और जिस दीपिका के बयान पे उनको जेल में डाला गया उसका बयान ही पूरा फैब्रिकेटेड है, पूरा बयान फैब्रिकेटेड है और ये आगे जांच में आगे आएगा। ये बताइए कि जितने भी करप्ट अफसर आईएएस ऑफिसर है, चाहे जिनका मैं नहीं कह रहा हूं, ये पेपर्स बताते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, उनके बाद उनको ज्वाइनिंग हो गई, विभाग के सचिव बना दिए गए। मस्ताना सरकार 6 महीना के बाद भी ज्वाइनिंग कंफर्मेशन नहीं हुआ, ना उनको कोई सैलरी मिल रही है। तो क्या ये एक प्रताड़ना नहीं है? मैं बता रहा हूं, मैं बिना दबाव के कार्मिक का हेड कौन है? सरकारी तो है, बिना उसके दबाव में कोई कैसे काम कर सकता है सर? मेरे ऊपर ये बताइए कि मैंने जब दिया अगस्त में, ये मैं कैंसर से पीड़ित था, उसके बाद मैं ये लड़ रहा था, उसके बावजूद मेरे ऊपर जो है वारंट इशू किया गया, ये जबकि मैंने तथ्य दिए हैं। ये देखिए, ये मैंने तथ्य दिए हैं कि मैं इस बीमारी से पीड़ित हूं, मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जांच एजेंसी ने बिना कोई रहमत दिखाई, ये देखिए मेरे, जब हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने गए, वारंट इश्यू किया गया और गिरफ्तारी के लिए वारंट हुआ और मेरे पीछे जो है टीम लग गई मुझे गिरफ्तार करने में, भागा 2 महीना तक मैं भागा हूं। तो ये बताइए इस राज्य में यही चल रहा है कि जो विसल ब्लोअर बन रहे हैं, मस्ताना जैसे लोग, हम जैसे लोग को जेल में उठाकर डाल दिया जा रहा है, उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है, जांच को पूरा प्रक्रिया को जो है टेंटेड किया जा रहा है सामने आपके। मैं नहीं, ये पेपर्स बोल रहे हैं, मैं नहीं ये बोल रहा, पेपर्स बोल रहे हैं। तो ये बताइए क्या चल रहा है इस सिस्टम में भैया? आपके चेयरमैन बोल रहे हैं कि नहीं, जो चेयरमैन जो है ऑल इन सर्वे सर्वा, वो बोल रहा है कि नहीं प्रक्रिया टेंटेड है। तो ये बताइए सर, ये जांच विषय है नहीं, सीबीआई का इंक्वायरी होना चाहिए नहीं, माननीय मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए नहीं, इस्तीफा नहीं भी दे, मैं पॉलिटिकल मांग नहीं करूंगा, इस्तीफा भी नहीं भी दे तो नैतिकता के आधार पर सभी परीक्षाओं का सीबीआई जांच दे, ईडी का जांच दे, तब मैं मानूंगा कि नहीं वो भ्रम की स्थिति में नहीं है, भ्रम की स्थिति से बाहर आ गए, वो चाहते नहीं छात्रों के साथ न्याय। एसआईटी और सीआईडी, इस पे कतई भरोसा नहीं है आप लोगों के? अभी सर मैंने कहा ना कि वो अच्छा काम भी करना चाहते हैं ना, तो किसी न किसी, वही एसआईटी की टीम था ना, वही सीआईडी थी जो मई तक बिल्कुल सही ट्रैक में जांच किया, उसने ये फाइंडिंग्स की कि नहीं 135 क्वेश्चन मिला ये पेपर्स, लेकिन वही सीआईडी थी जो सितंबर में जो बदल गई टीम, जो बदला गया, पूरी टीम को एक साथ बदला गया, ये भी कोइंसिडेंस था। उसी सीआईडी का जांच में ये आता है कि फ्यू क्वेश्चंस, गेस क्वेश्चंस। तो बताइए सर कैसे भरोसा किया जाए? इसका सिंपली मींस है कि सीआईडी पे प्रेशर बनाया गया, सिंपली मींस है कि सीआईडी पे प्रेशर बनाया गया आयोग पे कि भैया इन लोगों को गिरफ्तार करो ताकि ये बात सामने ना आए। हो सकता है इसमें सरकार के लोग इन्वॉल्व हो सकता है इसमें सरकार के। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि नैतिकता के आधार पर तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले 2024 वाला वो भी रद्द हुआ, जेपीएससी वो भी रद्द हुआ, लोग जो है मार्कशीट ब्लैंक छोड़ के आ रहे हैं, उनका पास हो रहा है, ठीक है। तो रोक लगाई है, रोक लगाने से क्या होगा? रोक लगाने से क्या होगा? रोक तो 1.5 साल से हम लोग भी लगवा के रखे थे इसमें। लोक लगाने से क्या हुआ? उनको चार्जशीट में क्लीन चिट मिल जाएगा, फिर से वो ज्वाइन कर लेंगे, जांच में फिर से वही आएगा जो यहाँ सामने हो रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पेपर्स में, फिर वही चीज आएगी। अगर आप वाकई चाहते हैं कि न्याय मिले तो आप जांच कराइए सीबीआई से, तब ना पूरा राज्य का युवा आपके साथ आएगा कि नहीं भैया माननीय मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष थे, उन्होंने जांच का आदेश दे दिया सीबीआई से, सीना चौड़ा करके घूमिए। लेकिन जब तक आप नहीं देंगे हम मन में नहीं करेंगे, हम मन में नहीं करेंगे।
आगे का क्या आप लोग क्या रणनीति रहेगा, क्या करने जा रहे हैं, छात्रों के हित के लेकर बात करेंगे? हम अपने छात्रों से बात करेंगे। अब इस मुद्दे पे मैंने बात नहीं किया है, लेकिन छात्रों पे हम बात करेंगे। और छात्र ही, मैं चाहता हूं कि इन सारे मुद्दों पे छात्र ही लीड करे। हमारा बैक सपोर्ट उनको रहेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई भी XYZ, बीजेपी हो, JLK हो, कोई भी हो, इस पॉलिटिकल में आप पीछे से सपोर्ट करिए। छात्र ही लीड करे, जो विक्टिम है वही लीड करे। और इस मुद्दे को एक जन आंदोलन के रूप में जो है, तब तक जब तक माननीय मुख्यमंत्री CBI जांच और इन सारी परीक्षाओं को रद्द न कर दें, तब तक मेरे हिसाब से चलना चाहिए। हम छात्रों से बात करेंगे, फिर निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग रणनीति बना रहे हैं? यस सर। देखिए कुणाल जी थे, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा भी छात्र लोगों से बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे छात्रों से आके हम लोग जन आंदोलन कैसे तैयार करें। और सबसे अहम बात इन्होंने कहा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हम लोगों को सपोर्ट सामने से नहीं चाहिए। अगर पीछे से आप करना चाह रहे सपोर्ट समर्थन करें, लेकिन हम आगे आने नहीं देंगे, क्योंकि यह जन आंदोलन हो सके कहीं ना कहीं बड़ा हो। जिस प्रकार कह सकते हैं कि दिल्ली में कि जंतर मंतर में ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था नीट मामला को लेके, पेपर लीक के मामले को, उसका कहीं ना कहीं जो इस्तीफा भी धर्मेंद्र प्रधान का हो गया। लेकिन देखना होगा कि झारखंड में इन तमाम विषयों को लेके सरकार क्या करती है, क्या सोचती है, इन सब चीजों को देखने वाली बात होगी। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, YBN बिहार, झारखंड।